नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पर। और यह वह समय आ गया है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल वैकेंसी। इसमें यह आज की तारीख 31 दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी हो गया है, जिसमें आपको डिटेल में जानकारी दी गई है। महिला और पुरुष दोनों की वैकेंसी है। 2000 ग्रेड पे लेवल 3 21,700 रुपये बेसिक पे है। यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल देखते हैं। जो रिक्तियाँ हमें देखने में मिलती हैं: अनारक्षित 4191, EWS के लिए 1046, OBC के लिए 2826, अनुसूचित जाति के लिए 2198 और अनुसूचित जनजाति के लिए 208। ये आरक्षी नागरिक पुलिस में है। पुरुष और महिला के सम्मिलित हैं पद हैं, जो 10,469 पद हैं। ये आरक्षी नागरिक पुलिस के हैं, यानी सिविल पुलिस जो आपके थानों में पुलिस होती है उनकी बात हो रही है। अगला इसमें श्रेणी दी हुई है आरक्षी PAC सशस्त्र पुलिस। PAC में जो केवल पुरुष के लिए ये भर्तियां हैं। केवल पुरुष के लिए PAC में अनारक्षित की 6060, EWS की 1512, अन्य पिछड़ा वर्ग की 4083, अनुसूचित जाति की 3176 और अनुसूचित जनजाति की 300। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए 2026 में सिलेक्शन लेने का। तो कमर कस लीजिए और लग जाइए तैयारी में पूरे मनोयोग से। सिलेक्शन तो पक्का होना ही है 2026 में। वैकेंसी भी क्लियर हो जाएगी इसी साल 2026 में आने वाले। अगली इसमें श्रेणी है आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, यानी कि UPSSF। इसमें केवल पुरुष के लिए पद हैं। अनारक्षित के 538, EWS के 134, OBC के 362, अनुसूचित जाति के 281, अनुसूचित जनजाति के 26 पद हैं। कुल मिलाकर 1341 पद हैं। वीडियो में बने रहिए और वीडियो के अंत में हम आपको देने वाले हैं एक जैकपॉट। वो जैकपॉट क्या रहेगा, जिससे आपकी सफलता के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। महिलाओं के लिए महिला बटालियन जो PAC हमारी नवनिर्मित हुई है लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर। महिला आरक्षी के लिए इसमें महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जॉब है। ये बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अनारक्षित की इसमें 916, EWS की 228, OBC 615 और अनुसूचित जाति 478 और अनुसूचित जनजाति 45। कुल मिलाकर 2282 वैकेंसी है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है महिलाओं के लिए। एक तो महिलाओं के लिए जो सिविल पुलिस थी, नागरिक पुलिस, उसमें भी थी, और यह महिलाओं के लिए आरक्षित अलग से PAC में, यानी कि यहाँ पर सभी PAC बटालियन पूरी महिलाओं की ही है। यहाँ पुरुष का कोई वैकेंसी नहीं है। अगली वैकेंसी है आरक्षी घुड़सवार पुलिस। घुड़सवार पुलिस जो हमारी होती है उसमें पुरुष के पद के लिए भर्ती है। अनारक्षित के 30, EWS के 7, OBC के 19 और SC ST की 14। एक कुल मिलाकर 71 वैकेंसी है। जेल वार्डर में भी जेल वार्डन पुरुष वैकेंसी। जेल वार्डर यानी कि जो हमारी जेल सुरक्षा में तैनात रहते हैं उनके पुरुष पद के लिए भर्ती आई है। अनारक्षित 1314, EWS 327, OBC 885 और SC ST 688 और 65। कुल मिलाकर 3279 वैकेंसी। जेल वार्डन महिला के लिए भी है। महिलाओं के लिए 3 अवसर देखिए। तीसरा अवसर है जेल वार्डन महिला। अनारक्षित 44, EWS 10, OBC 28, SC 22, ST 2 106। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस में भर भर के वैकेंसियां दे रही हैं। पुलिस
विभाग अपना अच्छे से मजबूत कर रही हैं और लोगों को रोजगार मिलने का सुनहरा अवसर दिया है, तो इसका ज़रूर लाभ उठाएं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, आप एक मनोयोग से लग जाएंगे तो आराम से आपका इसमें सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में अपनी पिछली वैकेंसी पर ट्रेनिंग पर गए हैं जो स्टूडेंट, तो जो कंपटीशन ज़्यादा था वो जा चुके हैं। अब नया कंपटीशन जो बन रहा है तो उसमें आप दांव मार सकते हैं। तो आवेदन की समय सारणी, आवेदन करने की तिथि जो है 31/12/2025 यानी कि आज से, और 30 जनवरी तक की लास्ट डेट है। इसी तरह से शुल्क जमा करने की तिथि आपको देखने को मिल रही है, यानी 1 महीने का समय दिया है। OTR के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन OTR में कराइए, OTR के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की फ़ीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। आवेदन की फ़ीस सामान्य EWS OBC के लिए 500 रुपये है। सेम महिलाओं के लिए अपनी कैटेगरी के अनुसार है। SC ST के लिए 400 रुपये है। और फीस कोई भी इसमें फ़ीस जैसे रेलवे में होती है कि एक पेपर देने के बाद कुछ फीस वापस आ जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यह फीस पूरी आपकी कटेगी और यह वापस नहीं आने वाली। बाकी यह राष्ट्रीयता तो भारत के नागरिक हूँ। और अन्य राज्य वाले जो भी कैंडिडेट हैं वह सब जनरल में गिने जाएंगे। यह बात आप पहले से नोट कर लें। अन्य राज्य वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश के अलावा वह सब जनरल में गिने जाएंगे। आगे चलते हैं, एज के बारे में देखते हैं। 12वीं पास होना है, 12वीं पास है होना चाहिए। और आपके पास ये O लेवल और CCC इससे ये अधिमान्य अर्हताएँ हैं, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आयु की बात करते हैं। पुरुष के लिए 18 वर्ष की आयु, मिनिमम 18 और अधिकतम 22 वर्ष। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं। महिला अभ्यर्थी के लिए 18 से 25 वर्ष, यानी कि महिलाओं को 3 वर्ष और प्रदान किए गए हैं। SC ST के लिए छूट दी गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने कॉलम में, सामान्य श्रेणी EWS, पास करके आप अपने सीमा देख लीजिए किस डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी सेवा काल का समय उनका कट जाता है, उसके बाद उनको 3 वर्ष की छूट दी जाती है और अधिकतम 28 वर्ष महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए 25 वर्ष। महिलाओं के लिए अधिकतम 28 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक, और पुरुष के लिए 25 वर्ष। चरित्र सत्यापन, वैवाहिक स्थिति, ये तो सब आपको जानकारी है ही। भर्ती का अब हम चलते हैं। लिखित परीक्षा, हाँ, लिखित कैसे होगी भर्ती? लिखित परीक्षा होगी, 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 300 अंक होंगे। समय अवधि होगी 2 घंटे। 4 विषय हैं, सामान्य ज्ञान, हिंदी और मैथ, रीजनिंग। और यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं कि अनारक्षित अभ्यर्थी 30% कम से कम लाना है और EWS को कम से कम 25%। ऑल ओवर, कोई यहाँ पर सेक्शनल कटा नहीं है, ऑल ओवर आपको। OBC 25% और SC ST 20% कम से कम लाएंगे तभी आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ रहती है वो बात की बात है। और अगर इन 25, 20 और 30% से कम है तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे आप। तो कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के आ रही है सामने, निगेटिव मार्किंग की कोई चर्चा नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग, योगी जी का आदेश था कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर ख़त्म कर दी जाए। तो
विज्ञापन में शायद इसीलिए निगेटिव मार्किंग की कहीं पर चर्चा नहीं है। OMR सीट पर होगी, यानी कि ऑफलाइन होगी। ब्लू ब्लैक पेन गोला भरने वाला OMR सीट पर होगी। और हाँ, साथ ही साथ इसमें शारीरिक जो हमें मानदंड चाहिए वह पुरुष के लिए ऊंचाई, हाइट यानी कि 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य EWS OBC SC के लिए, ST के लिए अलग से है, 8 सेंटीमीटर की छूट है। 160 सेंटीमीटर तब भी होना चाहिए। और अब बाकी आप चेस्ट अपना तो 79 और 84 और यही सब है। न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर। इन सब से आप तो रूबरू होंगे। महिलाओं के लिए ऊंचाई, हाइट 152 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। ST में इनको 5 सेंटीमीटर की छूट है। न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन ये सब कोई मायने नहीं रखते हैं, सब मैनेज होता है। जब दौड़ते हैं बच्चे तो वजन अपने आप आ जाता है। बाकी भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी? पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद आपके लिए मेरिट उसको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। क्वालिफाई होंगे जब लिखित परीक्षा में, दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ के लिए बुलाने के बाद आपकी लगेगी मेरिट लिस्ट। उसके बाद होगा मेडिकल। तो दौड़ की क्या प्रक्रिया है? पुरुष के लिए, सभी पुरुष के लिए, इसमें कैटेगरी वाइज नहीं है, सभी पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। इसमें फेल तो आपके चाहे जितने नंबर हों, आप फेल हो जाएंगे। तो लास्ट में हमने कहा था कि जैकपॉट देंगे, और रनिंग की ही बात आ गई है। रनिंग से संबंधित था वो जैकपॉट कि जो अभ्यर्थी पहले से ये नोटिफिकेशन देखते ही कल से जाके ग्राउंड में दौड़ने लगते हैं, वो अभ्यर्थी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वही कैंडिडेट पीछे रह जाने में सबसे आगे रहते हैं। रिटर्न में वो सबसे पीछे रहने की संभावना उनकी सबसे ज़्यादा हो जाती है, जो आज नोटिफिकेशन देखा और कल से सुबह शाम दौड़ने लग गए ग्राउंड में जाके। तो सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पहले अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए और सारा ध्यान पढ़ाई की ओर लगाइए। दौड़ने के लिए आपको बहुत समय मिलेगा, दौड़ने के लिए आपको तैयारी करने में बहुत समय मिलेगा पेपर के बाद भी। इसलिए आप सारा ध्यान अपना कहाँ, रिटेन पर लगाइए। नंबर नंबर अच्छे होंगे तो दौड़ भी आपकी तैयार हो जाएगी, दौड़ तैयार हो ही जाएगी। वर्तमान में मैं बताना चाहता हूँ कि इसी विभाग में हूँ कार्यरत। देखता हूँ, अब हमारे जो पिछले साथी आए नंबर अच्छे थे उनके, लेकिन पता चला दौड़ में बाहर हो गए। तो बताया कि हमने और विभाग की तैयारी कर रहे थे इसलिए दौड़ने नहीं गए। तो दौड़ने नहीं गए तो फिर कैसे हो जाएंगे? बाकी जो पहले से दौड़ रहे थे पता चला उनकी मेरिट में नाम ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? दौड़ के चक्कर में नहीं आया। तो सारा ध्यान पहले दौड़ पे, उसके बाद रनिंग पे। रनिंग के लिए काफ़ी समय मिलता है, पर्याप्त समय मिलता है। बिल्कुल परेशान ना होइए, बहुत शानदार वैकेंसी है और लग जाइए अपने सिलेबस पर। करंट अफेयर काफ़ी ध्यान दीजिए, मैथ्स काफ़ी ध्यान दीजिए, रीजनिंग जिसकी मैथ अच्छी है वो रीजनिंग भी कवर कर लेगा, एंड हिंदी बहुत अच्छे से करिए आदित्य। चलिए, अच्छा एक वीडियो मैं बनाऊंगा सिलेबस कहाँ से कवर करें। जो हमारे नए कैंडिडेट हैं उनके लिए ज़्यादा समस्या होती है, जो पुराने हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो नए जो हमारे आवेदन करता है यहाँ पर, जो नए साथी हैं उनके लिए मैं एक वीडियो अलग से लाने वाला हूँ कि सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें। और मैं अभी संभव तो नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ा पाऊँ या कुछ ऐसा मैटर उपलब्ध करा पाऊँ, लेकिन मैं सजेस्ट कर दूंगा कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है। तो बेस्ट ऑफ लक, लग जाइए अपनी पढ़ाई में।
थैंक यू। अगर सूचना अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।